प्रकृतिम पुरुषम चैव। हे अर्जुन, यह जो तुम देख रहे हो प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति मतलब होता है तुम्हारा स्वभाव। स्वभाव कैसा? गंध लेने की क्षमता ही तुम्हारी प्रकृति है, यानी भोजन न करने की इच्छा, वह भी तुम्हारी प्रकृति है। ठीक है, और ये वही प्रकृति है जो तुम्हें ठंडी महसूस करवाती है, और ये वही प्रकृति है जो कि महीना बदलने पर, ऋतु बदलने पर उसके प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये वही प्रकृति है जो अंकुरित होने वाला जो बीज है, जब वही पृथ्वी में पड़ता है तो वह एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो उसमें भी एक क्या है? प्रकृति है। और उसको करने वाला कौन है? तो पुरुष है। पुरुष यानी एक कुछ तो अंश होगा जिसको उसे रहने दे रहा है वहां पर, यानी पुरुष साक्षात तौर पर हमारे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वह। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। यह विद्य है, ऐसा जानो यह अनादि है। यह कैसे है? उभावपि, यह दोनों कैसे हैं? अनादि हैं। और यह दोनों कैसे हैं? विकारांश गुणाशैव। इनमें ना तो विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, प्रकृति में कोई विकार नहीं है, और ना तो गुण है। प्रकृति और आपके स्वभाव में कोई विकार नहीं होता, आपके आत्मा में कोई विकार नहीं होता। ये तो मन का कारण है कि मन की वजह से आप अपने आप को अच्छा सोचते हो, मन की वजह से आप अपने आप को महान सोचते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि यह संसार किससे बना है, यह संसार बना है प्रकृति और पुरुष से। आपको बताऊं, प्रकृति पुरुष जो है, प्रकृति यानी वह परब्रह्म परमात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी संपूर्ण इंद्रिया कितनी है? 2, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, उसको चलाने वाला हमारा मन, और हमारा जो है पंच महाभूत तत्व। इसी से क्या बना है? पूरा संसार बना है। यानी सांख्य दर्शन जो लिखा गया है, यह पूरा आपके इसी बात पर भगवान जोर दे रहे हैं। सांख्य में केवल कहा गया है कर्म करो, और गीता में भी यही चीज कही है, केवल कर्म करो। तो प्रकृति और पुरुष से हमारा संपूर्ण शरीर क्या है? चलायमान है, या संपूर्ण संसार चलायमान है। भगवान ने कहा ही है, अंदर भी मैं, बाहर भी मैं। यह संपूर्ण जो संसार जो तुम देख रहे हो, एक जीव अलग है, स्थलचर जीव अलग है, मनुष्य जीव अलग है, परंतु परमात्मा सभी में एक है। चींटी में भी परमात्मा है, कुत्ते में भी परमात्मा है, और जो सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है उसके अंदर भी परमात्मा है। जो सबसे पास खड़ा व्यक्ति जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, ना हम उसको देख रहे, ना हमारे लिए कुछ है, यानी परोक्ष है। उसके अंदर भी परब्रह्म परमात्मा बैठा है, क्योंकि वह प्रकृति और पुरुष के रूप में वहां पर चलायमान है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। एक बार और श्लोक बोलते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। फिर से बोलते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान।